तो दोस्तों अब पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में फिर से खटास बढ़ती नजर आ रही है, जहां सीमा पर तनाव, कूटनीति, बयानबाजी और पाकिस्तान की चीन के साथ नजदीकियां बढ़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर भारत अब वैश्विक मंच पर मिठास घोलने की तैयारी कर रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने एक खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत भारत न केवल वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा बल्कि विदेशी निवेश को आकर्षित कर अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। और इसके तहत भारत 60,000 टन का माल दुनिया भर में भेजकर मिठास घोलना चाहता है। लेकिन एक और जहां भारत दुनिया भर में मिठास घोलना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका टैरिफ वॉल खेलकर दूसरे देशों पर दबाव बना रहा है। लेकिन इस लड़ाई के बीच अब अमेरिका खुद फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि अब अमेरिका को इतना भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें, आज भारत और पाकिस्तान के बीच हालात इतने तल्ख हो चुके हैं कि किसी भी तरह की मिठास की गुंजाइश अब लगभग खत्म सी लगती है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने दुनिया को चौंकाने वाला एक बड़ा कदम उठाया है, जहां भारत अब कूटनीति और व्यापार के जरिए वैश्विक मंच पर अपनी सॉफ्ट पावर को विस्तार देने की तैयारी कर रहा है। और सरकार की ओर से जो रणनीति तैयार की गई है वो उन तमाम देशों के लिए राहत की खबर लेकर आई है जो भारत के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करना चाहते हैं। इस खास प्लान के जरिए भारत न सिर्फ अपना वैश्विक कद बढ़ाएगा बल्कि ऐसे वक्त में जब दुनिया आर्थिक मंदी की आहट से डरी हुई है, भारत की उम्मीद एक नई किरण बनकर उभरने जा रहा है। दरअसल यह मिठास भारत के चीनी एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर भारत सरकार ने बड़ा बयान जारी किया है। जानकारी के मुताबिक भारत जो दुनिया का अग्रणी चीनी उत्पादक है, वह 2024 से 25 तक करीब 8 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट कर सकता है। हालांकि यह आंकड़ा पहले से स्वकृत 10 लाख टन की सीमा से कम है, लेकिन फिर भी यह दुनिया के लिए एक मीठी खबर है, क्योंकि मंत्रालय के मुताबिक अब तक 3 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट पहले ही हो चुका है, जबकि 60,000 टन चीनी बंदरगाहों पर रवाना होने के इंतजार में है। लेकिन यहाँ पर खाद्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यह साल में भारत कुल स्वकृत 10 लाख टन में से 8 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट करेगा। मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक इस साल में देश का कुल चीनी उत्पादन 26 लाख टन रहेगा, जिसका अधिकांश हिस्सा चीनी मिलों द्वारा पहले ही तैयार किया जा चुका है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दो, पिछले साल यानी 2023 से 24 में घरेलू आपूर्ति को लेकर पैदा हुई चिंताओं के चलते भारत ने चीनी एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इस बार हालात कुछ बेहतर दिख रहे हैं, क्योंकि जनवरी में केंद्र सरकार ने इस साल के लिए सीमित एक्सपोर्ट की अनुमति दी थी, जो अब दुनिया भर के कई देशों के लिए राहत की खबर बन गई है। लेकिन देखा जाए तो भारत का भी दुनिया के सबसे बड़े चीनी एक्सपोर्टर में शामिल था, पर अब हालात तेजी से बदल रहे हैं और ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश में चीनी उत्पादन घट रहा है, जबकि घरेलू मांग लगातार बढ़ रही है। जहां 2023 से 24 में भारत ने लगभग 34 मिलियन मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया था, जिससे वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादन बन गया। लेकिन अब जो अनुमान 2024 से 25 के लिए सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इस बार उत्पादन गिरकर 26 मिलियन टन तक जा सकता है, जबकि देश की वार्षिक घरेलू खपत 29 मिलियन टन से भी ज्यादा है। यानी मांग और आपूर्ति के बीच फासला बढ़ता जा रहा है, जिसके पीछे कई अहम वजह है, जैसे कि मौसम का बिगड़ता मिजाज, गन्ने में फैल रही लाल सड़न की बीमारी, और अब गन्ने का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ भारत दुनिया भर को मिठास बांटने की कोशिश कर रहा है, वहीं अमेरिका में अब मंदी का असर गहराता जा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ पॉलिसी ने जब दुनिया भर के व्यापारिक समीकरणों को झकझोरा, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इसका सबसे गहरा असर खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 साल में पहली बार अमेरिकी इकोनॉमी में गिरावट दर्ज की गई है, जहां मार्च महीने में जीडीपी 0.3% तक फिसल गई, जिसका सीधा असर बुधवार को बाजार में भी देखने को मिला, जहां डॉ जोन्स से लेकर नस्दक तक लाल निशान में डूब गए। जबकि इससे पहले साल 2024 की चौथे महीने में यूएस इकोनॉमी 2.4% की दर से आगे बढ़ी थी। और देखा जाए तो ट्रंप के 2.0 की शुरुआत के साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते छिड़ी वॉल ट्रेड के बीच अमेरिका को ये बड़ा झटका लगा है। बता दें, इस टैरिफ के जंग में सबसे ज्यादा 2 बड़ी आर्थिक ताकतें अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार चरम पर नजर आया है, और इससे ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ी है। यहाँ तक कि रिपोर्ट की माने तो अमेरिका की जीडीपी में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण इंपोर्ट में की जाने वाली भारी बढ़ोतरी है, जिसके लिए खुद एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं
कि टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका कंपनियों ने भारी मात्रा में इंपोर्ट किया है, जिससे जीडीपी का आंकड़ा फिसल गया है। और देखा जाए तो लंबे समय से एक्सपर्ट्स और इकोनॉमी भी चेतावनी दे रहे थे कि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और मंदी की आहट तेज होगी। और अब ताजा आर्थिक आंकड़े उन्हीं आशंकों को मजबूती दे रही है, जहां 2025 में अमेरिका के जीडीपी ग्रोथ के 2.5% से भी नीचे रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जो बेहद चिंता का विषय है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक्सपोर्ट और उपभोक्ता खपत में गिरावट, जहां मार्च महीने में पहले ही 0.3% की गिरावट दर्ज हो चुकी है, जिससे मंदी की चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। हालांकि तकनीकी रूप से किसी भी देश में लगातार 2 महीने में जीडीपी में गिरावट को मंदी माना जाता है, लेकिन जिस रफ्तार से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े फिसल रहे हैं, उसे देखकर निवेशक से लेकर नीति निर्माता तक सभी सतर्क हो गए हैं। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था फिसल रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भरोसे की बात कर रहे हैं। और ताजा आंकड़े में पहली महीने में जीडीपी में जो गिरावट आई है, उससे आर्थिक सुस्ती की आशंका गहराने लगी है। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने बुधवार को बड़ा बयान देते हुए अमेरिकियों से धैर्य रखने की अपील की है। उनका कहना है कि जीडीपी में आई यह गिरावट टैरिफ की वजह से नहीं है, बल्कि यह एक अस्थायी चरण है और जल्द ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर टैरिफ पॉलिसी का असली असर समय के साथ नजर आएगा और यह आखिरी में अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित होगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि ट्रंप की यह सब्र और लाभ की रणनीति बाजार और आम लोगों को कितना फायदा दे पाती है, खासकर तब जब मंदी की आशंका चारों ओर फैल रही हो। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भारत से जुड़ी इस तरह की जानकारी भरी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।